हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं। तो आज के मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से, और आज थोड़ा सा लेट में हो रही है पूजा पाठ, क्योंकि आज है संडे। तो बच्चे घर ही पे थे, तो थोड़ा हर काम धीरे धीरे चल रहा था। और बस यहाँ पे मैं पहले अपने पूरे देवी देवताओं को नहला धुला के और पूरा मंदिर वगैरह साफ़ करके रख देती हूँ। उसके बाद मैं दिया बत्ती वगैरह करती हूँ ना। तो मेरा साथ दे रहे थे यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे, और जब भी मैं पूजा पाठ करती हूँ ना तो वो दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि मम्मा हमें भी करना है करके। तो बस कुछ इस तरीके से हम लोग सुबह सुबह का रूटीन फॉलो करते हैं। और संडे को तो अच्छे से टाइम मिल जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा मंदिर वगैरह क्लीन कर लिया था अच्छे से। और वैसे तो डेली का काम है, बट और दिन ढंग से नहीं हो पाता है। तो कल मंडे भी था, तो मैंने सोचा कि आज ही पूरा मंदिर वगैरह अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे रुद्रांश को भी प्रैक्टिस दी जाती है डेली शंख बजाने की। तो जैसे कि आज बच्चों का स्कूल नहीं था, तो बच्चे खुद ही बोलने लग गए। भाई लवी तो आज सुबह उठ के इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था, और उसने ही बोला कि मम्मा हमारे लिए बाहर पे मैट बिछाओ, हमें योगा करना है और आप भी हमारे साथ करो करके। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे झमाझम बारिश हो रही थी आज सुबह सुबह, और इस बारिश में जो मज़ा आ रहा था बाहर पे, बड़ा ही आनंद आ रहा था हमें योगा वगैरह करने में। और मैं ना बच्चों के अकॉर्डिंग कर रही थी, जो बच्चों को कंफर्टेबल लग रहा था। वो बोले थे मम्मा चलो अब ये वाला करते हैं, वो वाला करते हैं। तो बस कुछ इस तरह से हम लोग थोड़ा सा योगा वगैरह कर रहे थे। और लवी को तो भाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है योगा करने में। तो गाइस, बच्चों को ना मतलब हम पे ही डिपेंड करता है कि हम बच्चों को क्या सिखाते हैं क्या नहीं। और मॉर्निंग में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है बच्चों को कि माँ के साथ कुछ ना कुछ करें, वरना हम लोग ना मॉर्निंग में ही बच्चे को अकेला छोड़ देते हैं कि नहीं जी आप खेलो, हम काम कर रहे हैं। तो रुद्रांश और लवी भी मेरे को कब से बोले थे मम्मा आप भी हमारे साथ योगा करो। तो मैंने कहा नहीं, मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ। बट वो माने नहीं, फिर मैं आ गई और मैंने कहा चलो पहले तुम्हारी मान लेते हैं, फिर मैं अपना काम वाम करूँगी, ताकि वो थोड़े से सेटल हो जाएं इस चीज़ के लिए। बस फिर मैंने क्या था, उनको बाहर पे छोड़ा और खुद चली गई अंदर झाड़ू वाड़ू मारने। तो उनके लिए मैंने गाने भी लगा दिए थे, मैंने कहा तुम डांस कर। तो गाइस बच्चे अपना एंजॉय कर रहे थे, बाहर पे गाना वाना लगा के डांस कर रहे थे। और मौसम भी आज काफ़ी प्यारा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और बच्चों को मैंने बाहर पे ही छोड़ दिया। बस मैं अपना झाड़ू वाड़ू मार लेती हूँ फटाफट। और कितने लोग बच्चों को पहले प्रायोरिटी देते हैं और अपने काम को बाद में ज़रूर बताना, और अगर नहीं देते हो तो प्लीज़ दीजिए, क्योंकि इसी से आपके बच्चों को अच्छा लगेगा। और यहाँ पे तो अभी एंटर कर लेती हूँ मैं अपने किचन में, क्योंकि नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था, तो फटाफट से मैं नाश्ता बना लेती हूँ। नाश्ते में मैंने आज चने और थोड़े से सोयाबीन भट भिगो रखे थे, और बिल्कुल हल्का फ्राई किया उसको घी के साथ, और हल्का सा नमक डाला, मसाले भी नहीं डाले ज़्यादा, क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं है, बच्चों को ऐसी पसंद है। तो लवी यहाँ पे थोड़ा सा परेशान हो रहा था, तो मैं उसको गाना गुना सुना रही थी। मैंने कहा ये ले ऐसा कर वैसा कर, तो थोड़ा सा चुप हो गया था। और फिर आ जाते हैं दिन के खाने में। तो हस्बैंड जी भी आ चुके थे, और बस फटाफट से हम लोग दिन का खाना खा रहे थे। और दिन का खाना खाने के बाद मैं व्लॉग वगैरह कुछ भी शूट नहीं कर पाई, सीधे शाम को थोड़ा सा व्लॉग हो पाया। तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट करिएगा, क्योंकि मैं बार बार यही कह रही हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब थी। और बस अभी आ गया है शाम का टाइम, और मैं और पतिदेव थोड़ा सा मार्केट के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि मार्केट में था मेरा बहुत सारा काम। मैंने सब्जियां भी लानी थी, फ्रूट्स भी लाने थे, और यहाँ सुबह से हो रही थी झमाझम बारिश, जिस वजह से हम दिन में जा ही नहीं पाए। तो मैंने इनको बोला कि बारिश तो रुकने वाली है नहीं, चलो रेनकोट पहन के ही निकल जाते हैं। तो मार्केट में मैं कुछ खास ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मन नहीं हो रहा था। और बस फिर आ जाते हैं हम लोग घर अपनी सब्जियां फ्रूट्स वगैरह लेके, और आगे आप लोग एंजॉय कीजिए। और मैं उस टाइम वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी। थोड़ा थोड़ा क्लिप ली है, मार्केट की वजह से नहीं ली शायद, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। आज सुबह से यहाँ पे बारिश हो रही है, और अभी तक हो ही रही है, मतलब हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है अभी। लेकिन सुबह से कंटिन्यू बारिश है, और दिन में मैं वीडियो वगैरह कुछ नहीं बना पाई। तो थोड़ा बहुत जो भी क्लिप रही होगी वो मैं सब ऐड करके डाल दूँगी, और आप लोग देख लीजिएगा प्लीज़। हमने लाई है कुछ सब्जियाँ, ये और ये दूध वगैरह, सिमियाँ वगैरह लाई हूँ मैं कल के लिए, क्योंकि कल है मंडे। तो फिर उस हिसाब से लाई हूँ। बच्चों के लिए दलिया वगैरह लेके आई हूँ, और साथ ही ये पॉट लेके आए हम, इनमें हमें तुलसी लगानी है कल। और क्योंकि जो हमने
तो गाइस अभी शाम के 7 बज चुके हैं और दिन भर तो कुछ ब्लॉग बन नहीं पाया मेरे से। अब देखती हूँ इवनिंग में जो भी बनेगा तो बनेगा, वरना फिर देखी जाएगी, क्योंकि मेरे को आज बहुत तेज़ वाला सर दर्द हो रहा था, सही बता रही हूँ। ठीक है, तो चलो अभी शाम के 7 बज चुके हैं और मैं थोड़ा दिया बत्ती की तैयारी कर लेती हूँ। उसके लिए मैंने मुँह हाथ सब धुल लिया है। और यहाँ पे रुद्रांश कुछ लिखने की कोशिश कर रहा है। और क्या लिखने की कोशिश कर रहे हो आप? बंदूक। ये ना मतलब बुक से उतार, मैंने इसको बोला है आप जो भी बुक से उतार रहे हो उसको यहाँ पे लिखो और अपने मुंह से उसको प्रोनाउंस करो कि मतलब बंदूक लिख रहा है। दा पे किसकी मात्रा है? दा पे किसकी? अंकी नहीं बेटा, वो तो बा पे अंकी। दा पे किसकी मात्रा? बंदू दू ऊ की नहीं है ना? तो इस तरीके से बोलना है आपको, उच्चारण करना है, तभी आपको आएगा। ठीक है, तो बाकी दूसरा वाला कहाँ है? वो कहाँ है? वो चोर। ये यहाँ पे कम से कम आधा घंटे से खेल रहा है भाई, टॉर्च ले जा रखा है इसके नीचे, खेल रहा है अपना आराम से। इसको पढ़ने लिखने की कोई फिक्र ही नहीं है अभी, इसको कोई फिक्र नहीं है पढ़ने लिखने की भाई। पढ़ेगा तो पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो नहीं पढ़ेगा, है ना रुद्रा? कोई मतलब नहीं है भाई। और चलो फिलहाल मैं भगवान जी को थोड़ा सा पूजा वगैरह लगा देती हूँ। और आज सुबह सुबह मैंने एक काम किया है, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया था, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा था, फैला फैला सा लग रहा था। तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसमें आप काफ़ी सारा सामान रख सकते हो। तो बस मंदिर के लिए भी एक ज़रूरी है यहाँ पे इसका सारा सामान आ रहा है। बाकी ये है हमारे भगवान जी, और थोड़ा सा पूजा लगा देती हूँ, फिर मिलते हैं आप लोगों से। ठीक है। और हाँ गाइस, एक बात में अभी मेरे को याद आई, मतलब इतने दिनों से मैं बताना चाह रही थी, इस तेल को कम से कम 15-20 दिन हो गया। तो ये तेल पता नहीं कैसा है भाई, इसमें ना बत्ती थोड़ी सी जल रही है, यानी 10 मिनट भी नहीं जल रही होगी मुश्किल से। और लिख क्या रखा है इस पर? तिल का तेल है, तिल का तेल लिखा हुआ। बट इस पता क्या हो रहा है, जो तेल होगा ना थोड़ा थोड़ा सा ऊपर वो जल रहा है, बाकी का पानी पानी जैसा इसी में रह जा रहा है। और वो बिल्कुल लिक्विड है पानी की तरह, मतलब जो बच रहा है ना वो बिल्कुल पानी की तरह है, बिल्कुल हल्का सा। तेल कैसा ऑयली से होता है ना, तो उसमें ऑयल की कोई मात्रा ही नहीं है। अब पता नहीं क्या क्या चीज़ें आने लग गई है। तो ये मैं सोच रही हूँ, अगर इस तेल को कोई खाएगा ना, मतलब खाने में यूज़ करेगा, तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा उस पर, है ना? बहुत गलत चीज़ें आ रही है बात नहीं, लेकिन इतने लोग यूज़ करते हैं, इतने लोग कितनी गालियाँ दे रहे होंगे उनको, है ना? थोड़ा सा अपना फ़ायदा पाने के लिए इतने लोगों का नुकसान करना। और चलो ऐसा नुकसान हो, दिया नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं, और हेल्थ से रिलेटेड कोई नुकसान हो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो गाइस 2 दिन से मैं ब्लॉग कुछ भी शूट नहीं कर पाई। जो आपको परसों देखने का मिला वो उसके पहले का दिन का था, और जो कल तो मैं कुछ डाल ही नहीं पाई, इसी वजह से पता नहीं क्यों मुझे 2 दिन से तेज़ वाला सर दर्द हो रहा है और कुछ भी वीडियो नहीं बना पाई। थोड़ा बहुत जो क्लिप है वो मैंने डाल दी है, प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। और थोड़े बहुत जो आप लोगों के क्वेश्चन है कमेंट्स में, तो मैं ना उनका भी जवाब नहीं दे पाई, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना आप अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उसका भी जवाब दे देती हूँ। तो किसी ने कमेंट किया है कि सुलोचना जी ने कि मधु मंदिर का लिंक दे दो। तो मंदिर का ना लिंक मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये हमने बहुत पहले, मतलब इसको 6-7 हाँ ऐसे 5-6-7 साल हो गए होंगे, जब मैं कहीं और पे थी हस्बैंड जी के साथ, तो वहाँ पे लिया था हमने, और 6-7 साल से ज़्यादा हो गए होंगे। तो ये हमने ऑफलाइन ले रखा है, तो इसका लिंक तो मैं नहीं दे सकती हूँ आपको। बाकी किसी ने, सपना रावत जी ने कमेंट किया कि अपनी वॉशिंग मशीन के बारे में भी बताना दीदी। तो अपनी वॉशिंग मशीन के बारे में मैं क्या बताऊँ, वैसे मैं प्रैक्टिकली दूसरे दिन बता दूँगी कि कौन सा कैसा फ़ीचर है। अगर आपको लेना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं पूरा वीडियो उस पर एक छोटा सा क्लिप बना दूँगी उस पर। वैसे ये फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है, और इसका जो प्राइस है ना, वो जो हमने ली थी तो ये उस टाइम हमें पड़ी थी, हमने तो दिवाली के ऑफ़र वगैरह में ली थी, तो हमें ये 25-26 हज़ार तक की पड़ी थी। और ये 6 केजी की है शायद, ये 6 केजी वाली है। बाकी जो इसमें 7-8 जो मतलब ज़्यादा केजी के आते हैं, तो उस हिसाब से प्राइस बढ़ते जाते हैं। और 7 केजी के मेरे हिसाब से 28 से 30 हज़ार के बीच ही है। और
काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ीचर्स हैं इसमें। वैसे बहुत सारे फ़ीचर्स यूज़ ही नहीं होते हैं, सिर्फ मैं एक ही फ़ीचर्स यूज़ करती हूँ, क्विक 30 वाला, क्योंकि इतने वैसे कपड़े होते नहीं है कि वैसे उसमें बहुत सारे ऑप्शन है, वो मैं आपको दूसरे दिन दिखाऊंगी। फ़िलहाल आज का ये ब्लॉग फिर लंबा हो जाएगा। और ठीक है, अगर आपको जानना है पूरा उससे जानना है तो मैं बताऊंगी, आप कमेंट कर देना कि डिटेल में बताओ, ठीक है। तो बस, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अंकित राज करके है कोई, तो उन्होंने क्वेश्चन किया है कि दी प्लीज़ रिप्लाई करना, कितने एज में आर्मी स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा बच्चे की एज 4 ईयर के आर्मी स्कूल ज्वाइन कर सकते। वैसे मेरे को ढंग से समझ में नहीं आ रहा, बट जो एपीएस है तो एक प्री प्राइमरी होता है, एक नॉर्मल प्राइमरी, मतलब नॉर्मल स्कूल है, एक प्री प्राइमरी है। तो प्री प्राइमरी में ना आप 3 साल कंप्लीट होने चाहिए और चौथे पे स्टार्ट होना चाहिए बच्चा, तो डाल सकते हो। और मतलब सेशन शुरू होने से पहले, जैसे अभी सेशन शुरू हुआ था मार्च अप्रैल में, तो उस टाइम तक बच्चे को 4 साल का होना ज़रूरी है, तो आप लोग ज्वाइन करवा सकते हो ये एपीएस वगैरह, ठीक है। बाकी हर जगह प्री प्राइमरी स्कूल है या नहीं है, आप कहाँ से हो ज़रूर बताना, मैं क्या पता कुछ आपकी हेल्प कर सकूँ। हर जगह है या नहीं है मुझे इतना कंफर्म नहीं है, तो प्री प्राइमरी में आप करवा सकते हो चौथे साल में, ठीक है। UK 04 साक्षी बिस्ट का, तो उन्होंने क्वेश्चन किया है कि दी आपके हेयर बहुत अच्छे हैं, प्लीज़ बताओ आप अपना हेयर केयर कैसे करते हो। तो सच बताऊं तो मेरा कोई हेयर केयर रूटीन अभी तक तो नहीं है, बट बस इतना ही करती हूँ, शैम्पू करती हूँ और कंडीशनर करती हूँ बालों पे, बाकी और कुछ भी नहीं है। बल्कि मेरे को तो याद भी नहीं रहता कि मुझे बाल बनाने हैं। और मेरे बाल ना पहले से ही बहुत ज़्यादा सिल्की थे, अब तो बल्कि यहाँ आके मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा अजीब से हो गए। मैं कभी कंडीशनर भी यूज़ नहीं करती थी भाई, कंडीशनर भी ना मैं यहाँ आके यूज़ करने लग गई हूँ, क्योंकि मेरे बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे थे, इतने ज़्यादा झड़ रहे थे, आधा पता नहीं उलझे से रहते थे, और उस वजह से बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, इसलिए मुझे कंडीशनर यूज़ करना पड़ा। वरना इससे पहले मैं कभी भी कंडीशनर वगैरह यूज़ नहीं करती थी, ठीक है। तो हेयर केयर बस यही है मेरा। और हाँ, एक चीज़ ये है कि जब भी आप बाल धुलते हो ना, तो उससे पहले अपने बालों को अच्छे से ऑयल से मसाज किया करो, सबसे अच्छा हेयर केयर रूटीन यही है, तो वो मैं करती हूँ, ठीक है। तो गाइस, किसी ने मुझे बोला है कि दी आप सुबह डाला करो व्लॉग, मैंने नोटिस किया है कि सुबह डालते आप तो ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, रात को इतने नहीं आते। तो मैंने जहाँ तक नोटिस किया है ना, मेरे शाम के टाइम ही ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। वैसे मैं ट्राई कर रही हूँ सुबह डालने की, तो चलो देखते हैं। हरिका जोशी करके, दी आपको करवा चौथ का शरबत उठाना है तो बताना, मैं बना रही हूँ, उत्तराखंड से हूँ। तो मेरी समझ में नहीं आया डियर आपका क्वेश्चन, सच बता रही हूँ। आप प्लीज़ एक बार दोबारा ढंग से क्वेश्चन करिएगा कि क्या बनाना चाहते हो, और मैं ज़रूर बनवाऊँगी अगर कुछ बनवाने लायक हैं तो चलो। तो गाइज़, आपके कुछ सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं, और शायद पता नहीं सबके दे पाई होंगी या नहीं, और मुझे याद भी नहीं रहता कि कहाँ किसने कौन सा सवाल किया था। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि जब आप लोग कमेंट्स करते हो तो उसी टाइम में जवाब दिया करूँ, बट कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनका पॉसिबल नहीं होता है एकदम से जवाब देना, और मैं भी हर टाइम उसमें नहीं देख पाती हूँ कि हाँ अभी किसी ने कौन से सवाल किया है। तो बस ये थे कुछ सवालों के जवाब, और कॉम्प्लीमेंट्स आप लोग बहुत ही अच्छे करते हो, उसके लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। और यही आप लोगों की जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं ना, वो मुझे प्रेरित करते हैं आगे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए, तो उसके लिए आप लोगों का बहुत थैंक यू। तो चलो, आज के इस व्लॉग को करती हूँ यही पेंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय।